हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है, मैं अपने हर वीडियो में आप सबको बताती हूँ कि हमारे चैनल पर आप सबके नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए मार्गदर्शन बैच शुरू किया गया है। इस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो आज आपकी हिंदी का टर्न है और हिंदी में हम अपने हर वीडियो में आपको 2 गद्यांश करवाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे एक भी वीडियोस को मिस मत कीजिए और सभी वीडियोस को लगातार देखते रहिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट गद्यांश कह रहा है कि भाई और बहन का प्रेम भरा रिश्ता अलग ही तरह का होता है। माता पिता के आंगन में संग संग खेलते कूदते, लड़ते झगड़ते, रूठते मनाते, पढ़ते पढ़ाते खुशियों भरे दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इन दिनों भाई बहन सोच भी नहीं सकते कि एक दिन वे अलग हो जाएंगे। एक ही छत के नीचे पले बड़े अलग अलग घर बसा कर रहने लगते हैं, अपनी अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं। राखी और भैया दूज 2 ऐसे त्यौहार हैं जो दोनों को मिला देते हैं। बहनें भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए बड़े चाव से सुंदर राखियाँ खरीदती हैं, फल मिठाई लाती हैं। भैया दूज पर उन्हें तिलक लगा करके उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई बहन के ऐसे अद्भुत त्यौहार विश्व में और कहीं नहीं मनाए जाते। भारतीय समाज में सभी संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है। भाई और बहन के अनूठे और अटूट संबंध सदा बने रहेंगे, उनके बीच का स्नेह भाव सदा बना रहेगा। तो ये आपका गद्यांश है। इस गद्यांश में आपके भाई और बहन के प्यार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार भाई और बहन का प्यार अटूट होता है और वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चों आपको जो भी शब्द डिफ़िकल्ट लगे उसको 2 बार पढ़िए और उसको अंडरलाइन भी कीजिए और गद्यांश को भी मैक्सिमम 2 बार पढ़िए ताकि आपको आंसर जो है आसानी से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। भाई बहन का स्नेह, मिलन दिवस, प्यारा बचपन, राखी का त्यौहार। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाई बहन का स्नेह। क्या हो जाएगा, भाई बहन का स्नेह। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा भाई बहन का स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से त्यौहार भाई बहन को मिला देते हैं। कौन से त्यौहार भाई बहन को मिला देते हैं। दिवाली, राखी और भैया दूज राखी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। राखी और भैया दूज ही भाई बहन को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बहन कब अलग अलग घर बसा लेते हैं। भाई बहन कब अलग अलग घर बसा लेते हैं। शादी करके, ज़्यादा मकान लेकर, भाग कर, मर कर। तो भाई बहन कब अलग अलग हो जाते हैं, शादी करके। कब अलग अलग हो जाते हैं, अगर उनकी शादियाँ हो गई तो वो अलग अलग घर में रहेंगे और उनका अपना अपना अलग अलग परिवार हो जाएगा। तो आपका भाई बहन कब अलग अलग घर बसा लेंगे, जब उनकी शादियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बहन कहाँ बड़े होते हैं। भाई बहन कहाँ बड़े होते हैं। पार्क में, नानी के घर, शहर में, माता पिता के घर। तो भाई बहन कहाँ बड़े होते हैं, माता पिता के घर। आपका फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घायु की कामना करने से क्या तात्पर्य है। दीर्घायु की कामना करने से क्या तात्पर्य है। माता पिता की लंबी आयु, भाई की लंबी आयु, स्वयं की लंबी आयु की कामना, अपने प्यार की लंबी आयु की कामना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं के लंबी आयु की कामना। क्या होता है, स्वयं के लंबी आयु की कामना। तो दीर्घायु का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, स्वयं की लंबी आयु का कामना। तो ये गद्यांश देखिए, आपको मैं गद्यांश फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये गद्यांश है आपका और गद्यांश आप 2 बार पढ़िए और गद्यांश के क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कीजिए। आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी परेशानी को सुलझा सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट गद्यांश आपका क्या कह रहा है। एक दिन तेनाली राम ने देखा कि उसके घर के आसपास कुछ चोर घूम रहे हैं। वह उनका
इरादा समझ गया। उसने चोरों को सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो आजकल चोरों का बड़ा जोर है। अपने पास रुपया पैसा और जो कीमती सामान है उसे एक बड़े संदूक में भर दो, मैं उसे बाग के कुएं में छिपा दूंगा। चोरों ने यह सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। तेनालीराम ने एक संदूक लेकर उनमें ईंट पत्थर भरे और उसमें घर में लगे बगीचे में बने कुएं में वह संदूक डाल दिया। रात होने पर चोर कुएं पर आए, लेकिन किसी की भी कुएं में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने एक उपाय सोचा। वे 3 बाल्टियां लेकर आए और कुएं से पानी निकालने लगे। रात भर वे पानी निकालते रहे। सवेरा होने पर पकड़े जाने के डर से चोर वहां से भागने लगे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचा और चोरों से बोला, भैया मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ, तुम लोगों ने रात भर मेरे बगीचे में पानी दिया है। तो ये गद्यांश आपका तेनालीराम के बारे में है। इनके बारे में आप सब बच्चों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। तो उन्हीं का एक किस्सा है कि एक बार मतलब उनके घर के आसपास चोर मंडरा रहे थे, तो उन्हें पता चल गया था। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास जो भी कीमती सामान और रुपए पैसे हैं उसे एक संदूक में भरो, मैं बगीचे में जो कुआं है उसमें डाल दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो ये आपका गद्यांश है। आप गद्यांश को खुद से भी पढ़ा करिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि तेनालीराम के घर के आसपास कौन घूम रहे थे? चोर, माली, पत्नी, चौकीदार। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चोर। तेनालीराम के घर के आसपास कौन घूम रहे थे? चोर घूम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेनालीराम ने संदूक में क्या भरा? तेनालीराम ने संदूक में क्या भरा? रुपए पैसे और कीमती सामान, ईंट पत्थर, बच्चों के कपड़े, खाने पीने का सामान। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ईंट पत्थर। उन्होंने संदूक में क्या भरे? ईंट पत्थर भर करके संदूक को कुएं में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेनालीराम ने रुपए पैसे और कीमती सामान कहाँ रखा हुआ? तेनालीराम ने रुपए पैसे और कीमती सामान कहाँ रखा? घर में, संदूक में, कुएं में, बगीचे में। हमसे पूछा जा रहा है कि तेनालीराम ने रुपए पैसे और कीमती सामान कहाँ रखा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घर में ही उन्होंने कीमती सामान और रुपए पैसे रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया? संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया? कुएं में घुस गए, सवेरा होने का इंतजार करने लगे, कुएं से पानी निकालने लगे। उपयुक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला। चोरों ने संदूक को निकालने के लिए क्या किया? कुएं से बाहर पानी निकालना शुरू कर दिया। यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपका इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन देखिए। इरादा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इरादा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निश्चय, प्रयोजन, संकल्प, अनिश्चय। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निश्चय। क्या हो जाएगा बच्चों? निश्चय। इरादा का पर्यायवाची आपका निश्चय हो जाएगा। मैं आपको अपने प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ कि आप गद्यांश को सॉल्व करने के साथ साथ विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश और मुहावरे, इन चारों चीज़ों को भी याद करते हुए चलिए, क्योंकि आपके गद्यांश में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर आपको याद नहीं होगा तो इन्हीं की वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो आप इतने अच्छे से तैयारी कीजिए कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आप अपना टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं तो उसे वेस्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल करके पढ़िए, ताकि इस बार आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में सिलेक्शन पा सके। आपके पास एक मौका है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जाइए नवोदय विद्यालय में अच्छे से पढ़िए। तो ये गद्यांश हम आपको अपने प्रत्येक वीडियो में 2 गद्यांश कराते हैं। तो ये गद्यांश आपका हमने दोनों गद्यांश करवा दिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 2 गद्यांश करवाए थे। प्रत्येक हफ्ते में हम आपको 4 गद्यांश करवाते हैं और आपकी परीक्षा में भी 4 गद्यांश पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।